हर एक कंट्री अपने आसपास के एरिया को शुद्ध रखेगी और बीच का जितना भी हमारे 70% वाटर है, पानी है, ठीक, टोटल, तो उसका कौन ध्यान रखेगा? हम तो सिर्फ अपने घर का ही ध्यान रखना है, जो बाकी बच गया उसका कौन करेगा? उसमें सब गंदगी करे जाएंगे तो कैसे होगा? तो उस मैराइन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको देखने को मिला BBN, मैराइन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, ठीक। तो हमें वो आपस में मिलकर ही तो करना पड़ेगा ना। मान लो कि भारत ने अपने 12 किलोमीटर नॉटिकल माइन तक की चीजों को प्रिजर्व करा, उससे आगे कौन करेगा? इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा तभी तो करे जाएंगे ना, ठीक है नहीं? तो चलिए ठीक है, देखें तो प्रोसेस अगर आप देखें इस चीज का क्रिएशन कैसे देखने को मिला। जो आइडिया था मैराइन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का, वो आपको 2002 में देखने को मिलता है। 2008 में इसकी जो नीड थी, द नीड फॉर एन एग्रीमेंट वाज, मतलब इस तरीके की नीड को मतलब रिकॉग्नाइज वगैरह करा गया। फिर बाद में प्रिपरेटरी कमेटी देखने को मिली 2015 में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिलेंगी, ठीक। उसके बाद में आपको नेगोशिएशन देखने को मिला, जो ट्रीटी थी वो अडॉप्ट होती है आपको 2023 में नजर आ रही है। इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो इंप्लीमेंट करना इंटरनेशनल रेगुलेशन जिससे कि प्रोटेक्ट करी जा सके ओशन की लाइफ, ठीक, नेशनल जुरिस्डिक्शन से परे हटके। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपने ही घर का ध्यान रखते हैं, दूसरे के घर का भी तो ध्यान रखें। मतलब इन द सेंस क्या कि अगर आप देखें बीचेस पे कूड़ा वगैरह फैल के आ जाते हैं, अब कोई उसको अपनी वो नहीं देखने को मिलेगी किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको साफ कौन करेगा? हम सबको ही तो करना पड़ेगा ना। दिक्कत तो वो हमको ही देखने को मिलेगी ना। अब आप ये कहकर छोड़ दो अरे हमारा कूड़ा थोड़ी है किसी और का है, दिस इज नॉट फाइन, ठीक। तो ऑब्वियसली बात है सबको एक इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए इन सब चीजों के लिए। इसके अंदर ट्रीटी में आपको क्या देखने को मिलेगा? ये एड्रेस करेगा क्रिटिकल इशूज जस्ट लाइक दिस। आपको राइजिंग देखने को मिला, सी सरफेस टेंपरेचर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन आपको मैराइन रिसोर्सेज का देखने को मिल जाता है, ओवर फिशिंग, कोस्टल पॉपुलेशन देखने को मिल जाता है, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिल जाती है, सबको टैकल आउट करता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि बेनिफिट देखने को मिलेगा कि जो मैराइन जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जो कि क्लियर हाउस मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड कोऑपरेशन, मतलब आपस में चीजों को शेयरिंग वगैरह करके काफी अच्छे से हम उसको प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक। और जो साइंटिफिक एंड टेक्निकल बॉडी है वो काफी एक रोल प्ले करेगी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को करने में, ठीक, जिससे क्या होगा कि हम रूल्स एंड रेगुलेशन इजीली काफी अच्छे वे में बना पाएंगे। चैलेंज जिसमें डिबेट क्या जो इशू है बेसिकली अगर आप देखें तो मैराइन जेनेटिक रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन शेयरिंग पोस्ट प्रोलॉन्ग नेगोशिएशंस, मतलब ये है कि मैराइन से रिलेटेड जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उनके बारे में आपको चैलेंज देखने को मिल सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन काफी अच्छे से शेयरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक। द यूज ऑफ फ्रेज लाइक प्रमोट और एंश्योर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटी स्पेशली रिगार्डिंग शेयरिंग बेनिफिट वाज हेवीली डिबेटेड। जो इसमें प्रमोट और एंश्योर वाला बात करी गई है, तो इन पे मतलब कुछ मतलब कि हाँ बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, कोई बोला कि हाँ ठीक है आप इसको प्रमोट करेंगे, तो ये वाली भी डिबेटेड चीज है कि आप बोल तो रहे लेकिन बाद में चीजें नहीं कर रहे हैं। तो 2 वर्ड्स आपको ये सारी डिबेट वगैरह आपको काफी देखने को मिल गई थी, ठीक। अगर आप देखें अपोजिशन इस ट्रीटी का जो डेवलप कंट्रीज है वो अपने प्राइवेट एंटिटीज के इंटरेस्ट में रिलेटेड वो उस चीज को सपोर्ट नहीं करती हुई नजर आई है। रशिया और चाइना है, उन्होंने भी अपना अपोजिशन क्या करा है? एक्सप्रेस करा है, क्योंकि वो तो रिसोर्सेज को काफी अच्छे से यूज करना चाह रहे हैं, है कि नहीं। तो अगर आप देखें हाई सी ट्रीटी एक सिग्निफिकेंट स्टेप आपको देखने को मिलेगा। मैराइन पॉपुलेशन या जो भी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा, फ्लोरा एंड फौना, वहां पे उसके रिगार्डिंग अगर हम उसको देखें तो हमको काफी अच्छे से सबको एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है ना उनको बचाना भी, सारी चीजों को रिलेटेड। फिर आप देख ही रहे हैं एनवायरमेंट पर कितना इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट